कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। सिटी बैंक ने आज अनाउंस कर दिया है अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली कि देयर एंटायर सिटी बैंक्स कंज्यूमर बिजनेस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड नाउ टू एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने सिटी कॉर्प फाइनेंस एंड सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर कर लिया है एंड ये डील टोटल 11,603 करोड़ में हुई है। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। आइए अब समझते हैं कि इस डील से, इस टोटल बिजनेस से, जो कि सिटी बैंक कंज्यूमर बिजनेस अब एक्सिस बैंक के हाथ में आ गया, आपको या हमको क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सिटी बैंक कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं हम और आप सब, उनके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम सर्विसेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी हम कहीं ना कहीं सिटी बैंक की अवेल करते हैं। कुछ लोगों ने ईएमआई लोन ले रखे होंगे, ईएमआई जाती हैं, होम लोन ले रखा है या फिर पर्सनल लोन ले रखे हैं सिटी बैंक से। तो आइए समझते हैं कि इस सब का अब हम पे, हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मैं एक सिटी बैंक अकाउंट होल्डर हूँ, अब क्या मेरा बैंक अकाउंट नंबर सेम रहने वाला है या फिर मुझे मेरा अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा या फिर मुझे अलग से कुछ चेकबुक चार्जेस वगैरह नए पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है, आपका सिटी बैंक अकाउंट नंबर सेम रहेगा, उसका इवन चेकबुक भी या फिर आपके IFSC नंबर, MICR कोड्स, कुछ भी जो सिटी बैंक का आप यूज़ कर रहे थे वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और सिमिलरली जैसे आप सर्विसेज कल तक अवेल कर रहे थे एज ऑफ 28 फेब तक, वो भी आगे कंटिन्यू होंगी इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 2023 एंड ऑनवर्ड्स। दूसरा सवाल है फ्रेंड्स कि क्या की चेंजेस हैं जो मुझे इम्पैक्ट करेंगे आफ्टर दिस एक्विजिशन फ्रॉम 1 मार्च 2023। तो दो ही की चेंजेस हैं फ्रेंड्स। एक तो ये कि आप सब लोगों को जो कि एग्जिस्टिंग सिटी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनको हायर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट मिलने वाला है इफेक्टिव 1 मार्च 2023, जो कि एक्सिस बैंक कस्टमर्स अवेल कर रहे थे। एंड सेकेंड इज रिवाइज स्विफ्ट कोड फॉर फॉरेन करेंसी इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए। वो स्विफ्ट कोड जो है वो अब रिवाइज हो गया है। तीसरा सवाल उठता है, अगर मैं सिटी बैंक अकाउंट होल्डर हूँ तो 1 मार्च 2023 के बाद से क्या मैं अपना सिटी बैंक अकाउंट ATM कार्ड यूज़ कर सकता हूँ एक्सिस बैंक के ATM मशीन में? तो आंसर इसका है यस, आप सिटी बैंक का ATM कार्ड यूज़ कर सकते हैं इन एक्सिस बैंक ATM मशीन्स में। वो एप्लीकेबल रहेगा, वैलिड रहेगा और चलेगा, आप यूज़ करके अभी भी देख सकते हैं। इसमें क्या चार्जेस तो नहीं ले लेगा एक्सिस बैंक? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सिटी बैंक ATM कार्ड यूज़ करते वक्त आपकी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट थी तो यहाँ पर भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली हैं। और अगर जो नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस जो आपको करंटली अवेलेबल हैं सिटी बैंक के ATM कार्ड में, वो कंटिन्यू होंगी आपकी सिमिलर टर्म्स में इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 2023 से ही। और अगर कोई चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं सिटी बैंक ATM को यूज़ करने पे, तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे अब आपके फॉर एक्सिस बैंक ATM यूज़ करने पर। फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि अगर मैंने कोई एग्जिस्टिंग डिपॉजिट सिटी बैंक के साथ ओपन करवाया था फॉर ऑटो रिन्यूअल, क्या वो कंटिन्यू रहेगा एक्सिस बैंक के साथ? तो आंसर इज़ येस, हाँ, वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे कंटिन्यू रहेगा विद एक्सिस बैंक। बैंक ने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बोला भी था, पहले इन्फॉर्म भी किया था कि वो लिक्विडेट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स जो कि लेस देन 5,000 की अमाउंट में पड़े हैं, उनको लिक्विडेट कर सकते हैं बाय 28 फेब 2023। फ्रेंड्स, घबराइए नहीं, अगर आपने ऐसा अभी लिक्विडेट अभी तक नहीं किया है तो आप स्टिल बिना किसी चार्जेस के अभी भी जा कर के सिटी बैंक की ऑनलाइन पोर्टल पे जा कर के इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ये अमाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय सिटी बैंक। ऑल्टरनेटिवली आप इसको रीबुक भी कर सकते हैं सिटी बैंक ऑनलाइन पोर्टल पे जा कर के, वहाँ पर नई लिमिट्स डिफाइंड है बाय सिटी बैंक, आप
वो लिमिट्स को अवेल करके डिपॉजिट्स करा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ विड्रॉवल लिमिट्स में चेंजेस होने वाले हैं। तो आंसर इज नो फ्रेंड्स। जो एज इज बेसिस पे डेबिट कार्ड की लिमिटेशंस थी या विड्रॉवल लिमिट्स की लिमिटेशन थी वो सेम कंटिन्यू रहेंगी एज ऑफ 1 मार्च 2023। सिक्स क्वेश्चन आता है अबाउट सिटी बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स का कि क्या मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या रिडीम कर सकता हूँ। तो आंसर इज यस कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं सिटी बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स को। वो आपके सेम अक्रू होकर के जुड़ जाएंगे आपके पॉइंट्स में एज ऑफ 1 मार्च 2023, मीनिंग वो कंटिन्यू रहने वाले हैं आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स जो भी आपने अर्न किए बाय यूजिंग द सिटी बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट फैसिलिटी। यहाँ पर फ्रेंड्स अर्निंग रेशो और रिडम्पशन फैसिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आए। 7th क्वेश्चन बनता है अबाउट द क्रेडिट कार्ड्स कि क्या अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो क्या इंटरेस्ट रेट में या फिर बिलिंग साइकिल में या फिर क्रेडिट लिमिट अमाउंट में किसी भी प्रकार का चेंज होने वाला है, रिडम्पशन प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज होने वाला है। तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है। एज ऑफ 1 मार्च 2023 द सिमिलर कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस जो क्रेडिट कार्ड्स में एप्लीकेबल थी अप टिल 28 फेब 2023 वही कंटिन्यू होंगी फ्रॉम 1 मार्च 2023, मीनिंग इंटरेस्ट रेट, रिडम्पशन साइकिल, क्रेडिट लिमिट, बिलिंग साइकिल प्रोसेसेस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। 8th क्वेश्चन है अबाउट सिटी बैंक NRI अकाउंट होल्डर्स के लिए कि अगर मैं एक सिटी बैंक NRI अकाउंट होल्डर हूँ तो मेरे लिए क्या चेंज होने वाला है आज से 1 मार्च 2023 से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि जितने भी एग्जिस्टिंग NRI डिपॉजिट अकाउंट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे एज पर एग्जिस्टिंग रेट्स एज ऑफ 1 मार्च 2023। हाउएवर जो न्यू NRI डिपॉजिट्स होंगे वो एक्सिस बैंक के रेट्स पर एप्लीकेबल होंगे। प्लीज़ नोट हियर। क्वेश्चन है फ्रेंड कि मैंने एक सिटी बैंक से होम लोन ले रखा है तो क्या मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। आंसर इज एब्सोल्युटली नो, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलेगा। अगर आपका लोन एग्रीमेंट कहता है कि उसमें इंटरेस्ट वेरिंग रेट रहेंगे तो वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस अभी भी चलने वाली हैं। इंटरेस्ट रेट में अगर कोई चेंज आता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा बाय द एक्सिस बैंक। क्या अब मुझे रिवाइज्ड लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा विद एक्सिस बैंक। तो आंसर इज फ्रेंड्स नो, इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी देने की या फिर रिवाइज लोन एग्रीमेंट साइन करने की आवश्यकता नहीं है। एज इस बेसिस पे ही आपकी लोन टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली हैं, कंटिन्यू रहने वाली हैं विद एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिटी बैंक डीमैट अकाउंट। व्हाट विल हैपन टू माय सिटी बैंक डीमैट अकाउंट। तो द आंसर इज नथिंग न्यू चेंज इज गोइंग टू हैपन। Your DMAT account number is going to be remain the same, but the ownership will now move to Axis Bank instead of City Bank. अगर फ्यूचर में कुछ चेंज होता भी है तो उसके लिए एक्सिस बैंक आपको इन एडवांस इंटीमेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंश्योरेंस कवरेज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड विद सिटी बैंक। क्या अगर मैंने सिटी बैंक से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है तो उस पॉलिसी के बेनिफिट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अगेन एक खुशखबरी है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी विद एक्सिस बैंक। अगर कुछ चेंजेस होते भी हैं इन फ्यूचर में तो एक्सिस बैंक आपको टाइमली इन एडवांस इन्फॉर्म करता रहेगा। लास्टली कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स सिटी बैंक मोबाइल ऐप एंड सिटी बैंक ऑनलाइन बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। सिटी फोन एंड आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स एंड रिलेशनशिप बैंक रिलेशनशिप टीम विल रिमेन टू सपोर्ट यू, कंटिन्यू टू रिमेन सपोर्ट यू। लास्टली आप सिटी बैंक ब्रांच में भी जा कर के वहाँ पर कोई इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू एज वेल। ऑल्सो फ्रेंड्स वहाँ सिटी बैंक ब्रांचेस में अब आजकल आपको एक्सिस बैंक का बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा। फ्रेंड्स आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। इन केस यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ do subscribe my videos for further video notifications. Thank you so much for watching.